खाना बना कर के मैं बैठी थी, फिर मुझे याद आया अरे कल शीतला माता का पूजन भी तो करना है। फिर मैं फटाफट लग गई तैयारी में प्रसाद बनाने के लिए, क्योंकि प्रसाद रात को ही बनाया जाता है ये, और रात को बना कर के फिर सुबह पूजा जाता है। खाना रात को ही बना करके रखा जाता है, बासी खाना चढ़ता है, इसीलिए बासुड़ा माता भी बोलते हैं, और ठंडा ही चढ़ाया जाता है। और यहाँ पे मैं शक्कर वाले चावल बना रही हूँ। मैंने डाल दी थी जो गुड़ वाली शक्कर होती है वो चावल मैंने डाल दिए थे 1 कटोरी, और 2 कटोरी डाल दी थी मैंने शक्कर, डाल दिए थे सारे ड्राई फ्रूट, सौंफ, इलायची, सब कुछ डाल दिया था मैंने। यहाँ पे मैं बना रही हूँ गुलगुले बनाने की तैयारी, मालपुए भी बोलते हैं। यहाँ पे मैंने आटा ले लिया था और मैंने अच्छे से हाथ धो करके मैं मतलब हाथ से ही मिक्स कर रही हूँ, बिल्कुल चम्मच से मिक्स नहीं होता है ये, अच्छे से चम्मच से अच्छे से मिक्स नहीं होता है, इसलिए मैंने फटाफट हाथ से ही मिक्स करा, क्योंकि लेट भी हो गई थी काफ़ी, और इसलिए मेरे को मतलब एकदम से माइंड से निकल गया कि कल माता पूजन भी करना है, और इसलिए मैंने फटाफट फिर जल्दी से शक्कर भी नहीं थी घर पे और शक्कर मंगवाई। फिर गुड़ था, मतलब वो यूज़ हुआ था, लेकिन मैंने ताज़ा गुड़ मतलब शक्कर मंगवाई, फिर मैंने फटाफट जा करके बनाए। पोहे मेरे तैयार हो गए थे, मतलब गुलगुले मेरे तैयार हो गए थे, और इसके साथ ही मैं थोड़े से एक्स्ट्रा बनाऊंगी, क्योंकि सुबह बच्चों को भी थोड़ा सा प्रसाद के उससे दे दूंगी थोड़ा खाने के लिए। ये मैंने सरसों के तेल में बना रही हूँ, सरसों के तेल में ही बनते हैं। और यहाँ पे मैंने बिल्कुल गैस को कम कर रखा है, और मैं अच्छे से इनको कम गैस पे ही सेकूंगी, क्योंकि अंदर से सिकते नहीं है। फिर अगर ऐसे करके करो तो अंदर से नहीं सिकते हैं तेज गैस पे, फिर बार बार से परत सिक जाती है और वो काले हो जाते हैं, फिर वो अच्छे नहीं लगते, अंदर से गुड़ मतलब आटा कच्चा ही रह जाता है। यहाँ पे मैं करी थी तैयारी, थाली में अच्छे से सजा के रख दूंगी। रात को ही मैंने सारे गुलगुले डाले थे, मीठे चावल डाल रही हूँ मैं। रात को तैयारी करने से ना एक फ़ायदा हो जाता है कि मतलब सुबह ना एकदम से भागदौड़ नहीं बचती, और सबसे पहली बात है कि कुछ नहीं भूलते हैं, जैसे कि कोई तैयारी करनी हो या कुछ भी काम करना हो, तो हम भूलते नहीं है। रात को तैयारी करके ही सो जाऊंगी, तो मतलब थाली लगा करके सो जाऊंगी, तो ऐसे। यहाँ पे मैंने बाती रख ली है, दिया रख लिया था, और बाती ऐसे ठंडी ही चढ़ती है। मैंने 1 लोटिया पानी की ले ली थी, मैं उसमें डालूंगी मैं चने की दाल। थाली मेरी हो गई थी रेडी, और अब इसको मैं ढक करके रख दूंगी। अब उठूंगी सुबह ही, और सुबह हो गई थी, मैं नहा ली थी। नहा करने से पहले मैंने झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब कुछ कर दिया था, सारा काम हो गया था मेरा। और यहाँ पे मैंने हेयर वॉश भी कर लिया था। कुछ लोग हैं ना ऐसे ही जाते हैं, लेकिन मेरे मायके में भी ना मतलब बिना नहाए ही जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आई हूँ तब से मैं नहा करके ही जाती हूँ। बच्चे कई बार जा रहे होते हैं तो मैं उनको ऐसे ही ले जाती हूँ, हाथ मुंह धुलवा करके ले जाती हूँ, लेकिन खुद मैं नहा करके ही जाती हूँ। यहाँ पे मैंने सबसे पहले मंदिर में पूजा करी है, क्योंकि सबसे पहले मंदिर में दिया जला लिया है, ताकि भगवान जी को उठा दिया है, कान्हा जी राधा जी को उठा दिया, स्नान करवा दिया है, और मैं सबसे पहले मंदिर में ही पूजा कर लूँगी, ताकि थोड़ा टाइम भी लग जाता है, क्योंकि कई बार लाइन लगी रहती है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे सब सो रहे हैं अभी, तो मैं घंटी थोड़ा कम ही बजा रही हूँ, ताकि बच्चे ना उठ जाए। मेरी लड्डू उठ गई तो वो तो जाने की जिद साथ में ही करती है, और मैं उसको लेके नहीं जाना चाहती, क्योंकि नीचे काफ़ी अंधेरा है अभी भी। यहाँ पे पूजा मेरी हो गई थी, भोग वगैरह मैंने वही लगाया था जो भगवान जी के लिए, शीतला माता के लिए लेके जा रही थी, वही मैंने रखा था। अभी यहाँ पे मैं बाल झाड़ रही हूँ, यहाँ पे मैं बाल झाड़ रही थी, और मैं देख रही थी अंधेरा काफ़ी है, लेकिन कोई जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो मैं ये देख रही थी, क्योंकि नीचे ना काफ़ी कुत्ते हो गए हैं, तो मुझे डर लगता है बड़ा कुत्तों से, इसलिए मेरे को डर लग रहा था कि कोई जा रहा है तो मैं उनके साथ ही चली जाऊँगी। लेकिन इतना कोई जा नहीं रहा था, फिर भी मैं हिम्मत करके चली ही गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ऑफिस था, जल्दी भी आना था। यहाँ पे मैं बच्चों का माथा टिकवा रही थी, ऐसे ही हाथ लगा करके मतलब ले जाऊंगी, और उनको उठाऊंगी नहीं, मतलब लेकर के साथ में नहीं जाऊंगी। यहाँ पे लड्डू का लगवा रही थी मैं, मेरे हस्बैंड का करवा रही थी मैं। वैसे थोड़ा सा लेट जाते तो मेरे हस्बैंड साथ में ही चल लेते, लेकिन मुझे लगा उनका ऑफिस है, तो मतलब नींद आती है ना फिर ऑफिस में, तो अच्छा नहीं लगता, फिर उनको तो सो भी नहीं पाएंगे दिन में, तो इसलिए मैं अकेले ही चली गई थी। यहाँ पे अंधेरा सा हो रखा था, और मैं फिर चली गई थी। मतलब कोई कोई दिख रहा था। यहाँ पे एक दादी जी थी जो मतलब चला नहीं जा रहा था उनसे, फिर मैं उनकी थाली पकड़ के ले आई थी और उनको सीढ़ी चढ़ा दी थी, और सुबह सुबह उन्होंने बहुत सारा आशीर्वाद दे दिया मेरे को। और सच बताऊँ, मुझे इतनी खुशी हुई ना कि चलो कोई मिल गया मुझे, मतलब आशीर्वाद देने के लिए कोई मिला। तो यहाँ पे मैंने पूजन मेरा हो गया था। यहाँ पे मैं आ गई थी शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए, जल चढ़ा दिया था मैंने, और फिर मैं जा रही थी घर। घर जाते टाइम भी मैं देख रही थी कि वो दादी मिल जाए, क्योंकि मेरी साइड से ही आई थी वो, मेरे घर की साइड से, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। तो फिर मैं आ गई थी घर। घर आकर के मैंने सोचा, देखा तो सारे सोए रहे थे, फिर मैंने सोचा कि अभी मैं क्या लेटूंगी, तो थोड़ी देर में फिर उठना ही है, तो इससे अच्छा मैं काम ही कर लेती हूँ। जो बचा हुआ था खाना बनाने लग गई थी मैं जब तक, क्योंकि झाड़ू पोछा बर्तन में सब काम करके चली ही गई थी, और मैं नहा भी ली थी, मतलब फिर सब्जी बनानी ही थी और रोटी बनानी थी। तो उसके लिए मैंने सोचा कि मैं सब्जी बना के रख देती हूँ, और रोटी का आटा गूंद के रख देती हूँ, तब तक मेरे हस्बैंड भी उठ जाएंगे, क्योंकि फिर भागा दौड़ हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये जो काम निपट रहा है वही निपटा देते हैं पहले। मैं बना रही थी मशरूम की सब्ज़ी। मशरूम मैंने कल ही लेकर के आई थी, और मैंने काट करके रख दी थी, क्योंकि मशरूम को क्या होता है काट के ना रखो ना तो काली काली पड़ जाती हैं और अच्छी नहीं लगती। बिना धोए ही मैंने ऐसे काट करके रख दी थी, और फिर अच्छे से सुबह पर जब छोंक लगा रही थी, मैंने पानी डाल करके अच्छे से उनको वॉश कर लिया था।
मैं यहाँ पे डाल दिया प्याज, लहसुन, टमाटर वगैरह डाल दिए मैंने, और एक ही जो मसालदानी का जो एक बर्नर होता है ना, उसमें मैंने सारे मसाले इकट्ठे डाल लिए थे मसालदानी से, और फिर मैंने इकट्ठे ही सारे मसाले में डाल दिए थे। मसाले को अच्छे से भून लेना है, क्योंकि मसाले से ना भूनने के बाद ही अच्छा टेस्ट आता है। ये मैंने रात को प्याज काटे थे, सलाद में किसी ने खाए नहीं, फिर मैंने धो करके इसी के अंदर डाल दिए ये। इससे क्या होगा ना, ये भुन जाएंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा, वैसे अगर खाते तो टेस्ट अच्छा नहीं आता, कच्चे खाते तो। यहाँ पे मैं गूंद रही हूँ आटा। आटा गूंद करके मैं डब्बे में रख दूँ, क्योंकि रोटियां मैं साथ के साथ ही बनाती हूँ। जब कोई खाता है, मेरे हस्बैंड जाते हैं या बच्चे जाते हैं, जब मैं साथ के साथ ही बनाती हूँ। वैसे अभी तक तो मेरे बच्चे स्कूल जा चुके होते हैं, लेकिन अभी छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, तो इसकी वजह से वो भी अभी तक सो रही हैं नहीं। अभी तक का मेरा काम खत्म हो जाता है, जब से छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं तब से, मतलब थोड़ा लेट ही उठते हैं, बच्चे भी लेट उठते हैं और लेट ही काम होता है। यहाँ पे मैंने डालती थी मशरूम, मसाला अच्छे से भून गया था, बिल्कुल मशरूम डाल दी थी मैंने, और मैं गैस को ना बिल्कुल तेज़ कर दूँगी, और इसको ना ढक्कन नहीं लगाऊंगी, ऐसे ही पकाऊंगी। इतनी टेस्टी मशरूम बनती है ना ऐसे, बहुत अच्छी। मशरूम से क्या होता है ना, नहीं तो पानी पानी सा निकल जाता है, और बिल्कुल ही अजीब सी गिलगिली सी अजीब सी हो जाती है, तो फिर वो अच्छी नहीं लगती। मेरे बच्चे नहीं खाती है, मेरी नविका नहीं खाती बिल्कुल भी ऐसी मशरूम, तो मैं उसको ना थोड़ी सी खड़ी खड़ी सी ही रखती हूँ, और खुले में ही ऐसे पकाती हूँ। मैं अभी ना साथ के साथ बर्तन धो दूँगी, और साथ के साथ उसको मैं घुमाती भी रहूँगी, ताकि मशरूम जले भी ना और नीचे लगे ना, ऐसे तो जल जाएगी नहीं। तो मैं साथ के साथ उसको लगा दूँगी बर्तन में। वैसे तो धो ही लिए थे मैंने, लेकिन सब्ज़ी वगैरह काटी थी, प्याज वगैरह काटे थे सारे, तो उसकी वजह से सारे बर्तन हो गए थे। तो ये देखिए मशरूम मेरी हो गई थी। मशरूम बहुत जल्दी बन जाती है, और लग ही नहीं रहा है मशरूम की सब्ज़ी है, और इतनी टेस्टी, इतनी अच्छी बनी थी ना। ऐसे खड़ी खड़ी मशरूम थी, थोड़ा मैंने बड़े बड़े पीसेस ही काटे थे मशरूम के, और इसको मैंने 1 सेकंड के लिए भी ढका नहीं है, और ना मैंने गैस कम करी है, और ऐसे ही मैंने इसको बनाया है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि अभी कोई उठा नहीं है, और चाय के बिना मेरा हो जाता है सिर का दर्द। चाय जब तक बन रही थी मेरी, मेरी सब्ज़ी भी हो गई थी। मैंने काट दी थी यहाँ पे पालक, पुदीना वगैरह, मतलब छाँट करके रख दी थी। मैंने सिर्फ निकाला है और धो करके इसको रख दिया, ताकि उठेंगे जूस बना दूँगी मैं साथ के साथ ही। फिर अपनी चाय लेकर के मैं चली जाऊँगी बालकनी में पीने के लिए। चाय सुबह का मुझे 1 कप ज़रूर चाहिए होता है, क्योंकि मेरे को सिर दर्द इतना हो जाता है, चाहे मैं शाम को ना पीऊँ, लेकिन सुबह की चाय मुझे ज़रूर चाहिए होती है। और मैं चाय के साथ बालकनी के व्यू का एंजॉय ले रही हूँ। तो बाय गाइस, कैसा लगा मेरा व्लॉग? तो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके बताना। बाय।